हेलो एवरीवन, आज हम लोग टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको थ्योरी बताया था और स्लोप निकालना सिखाया था। सेकंड लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे, उसमें हम लोग देखे थे कि पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि दो कर्व के बीच हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं। दो कर्व जब एक दूसरे को टच करता हो तो क्या कंडीशन होता है, और जब एक पैरेलल हो तो क्या कंडीशन होता है ना, कॉमन टेंजेंट क्या होते हैं, इन सब पे आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप कर दीजिए लाइक, अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द कर्व्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड एक्स वाई इक्वल टू 25 कट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करेंगे, इस बात को हमें प्रूफ करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ये कि देखो जब भी कर्व क्या बोल रहा है, कर्व दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहा है, तो कभी भी कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट नहीं करता है। उन दोनों का जो टेंजेंट होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहा होता है, तो उसी को बोलते हैं कि कर्व 90 डिग्री पे कट कर रहा है। ठीक है, यानी कि कर्व नहीं कट कर रहा होता, कौन कट कर रहा होता है, उसका टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट कर रहा होता है। सही है। तो अगर हम लोग बोलेंगे, जैसे मान लो कि दो कर्व उसके बीच का आप एंगल निकालिए। ठीक है, तो दो कर्व के बीच का एंगल निकालने का मतलब ये होता है कि मान लो ये कर्व ऐसा, एक कर्व ऐसा है। ठीक है, तो कर्व के बीच का एंगल निकालने का मतलब होता है कि उसके टेंजेंट के बीच का एंगल निकालना। ठीक है ना, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट। ठीक है ना, तो टेंजेंट के बीच का एंगल निकालना वो मतलब होता है। ठीक है, कर्व के बीच का एंगल कभी नहीं निकलता है। तो कर्व के बीच का एंगल निकालने का मतलब उसके टेंजेंट के बीच का एंगल निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट से ही काम करेंगे। देखो कर्व ये है और दूसरा कर्व ये है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को 90 पे कट करेगा। तो बेसिकली कर्व 90 पे नहीं कट करेगा, उसका टेंजेंट 90 पे कट करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखो अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे पे 90 डिग्री पे कट करता हो तो वो परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर होता है तो स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता था, आप लोग को पता होना चाहिए कि m1 इंटू m2 होता था कितना, -1। ठीक है, ये चीज़ हम लोग 11th क्लास में हम लोग पढ़ रखे हैं स्ट्रेट लाइन में। तो हम लोग यही काम करने वाले हैं कि पहले वाले कर्व को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, पहले वाले कर्व को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, डिवाइडेक्स निकाल लेंगे, तो वो जो डिवाइडेक्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, किसका, इस कर्व का। और इसको भी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे और डिवाइडेक्स निकाल लेंगे, और उसको भी क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलेंगे, किसका, इस कर्व का। अगर इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आया तो हम लोग बोलेंगे कि ये राइट एंगल पे कट करेगा। ठीक है, अच्छा राइट एंगल पे कट करेगा। और अगर नहीं आया तो ये प्रूफ करना है तो आना ही चाहिए। और अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन हुआ कि हमसे पूछ दिया गया कि बताइए कि इन दोनों कर्व के बीच का एंगल क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से पहले वाले का स्लोप निकालेंगे, दूसरे वाले का स्लोप निकालेंगे। स्लोप किसका निकलता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि डिवाइडेक्स निकालेंगे इसका, डिवाइडेक्स निकालेंगे इसका। ठीक है, एक कहलाएगा m1, दूसरा कहलाएगा m2। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो पैरेलल हो गया। ठीक है, और पैरेलल भी हो सकता है, ये कॉमन टेंजेंट भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं, अगर दो कर्व हुआ, मान लो एक कर्व ऐसा है, ठीक है, और एक कर्व मान लो कि ऐसा है, ऐसा कुछ है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट की बात करें तो एक ही टेंजेंट मिलेगा, और ये टेंजेंट इस कर्व के लिए भी है और इस कर्व के लिए भी है, तो ये कॉमन टेंजेंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे केस में ये टच भी कर सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप बराबर हो गया तो पैरेलल हो सकता है, टच कर सकता है। ठीक है, अच्छा तो पैरेलल हो सकता है, टच करता है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। 90 पे बात करते हैं कि अगर इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आया तो बात वहीं पे खत्म हो गया कि वो 90 डिग्री पे कट करेगा। लेकिन अगर 90 पे कट नहीं किया तो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। तो एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना आना चाहिए कि tan थीटा बराबर, आपको याद होगा कि m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब आप बोलोगे सर m1 m2 क्या है, वही जो आप डिवाइडेक्स निकालोगे वही तो स्लोप है। एक डिवाइडेक्स को m1 बोल देंगे, दूसरे वाले का क्या बोलेंगे, m2 बोल देंगे, और यही tan थीटा क्या है, ये स्लोप है हमारा, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जब एंगल फाइंड आउट करना हो तो पहले हमें दोनों का स्लोप निकाल लेना चाहिए। अगर दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आया तो बात वहीं खत्म कि 90 पे है, और अगर नहीं आया तो पहले आपको पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अगर दोनों कर्व एक दूसरे को कट कर रहा है तो डेफिनेटली दोनों को सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स आएगा, उस पॉइंट पे हम दोनों का टेंजेंट निकालेंगे और फिर एंगल फाइंड आउट करेंगे। आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको बताएंगे काम कैसे करना है। फिलहाल अभी हम लोग इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि हमें क्या करना है, इन दोनों कर्व के
अच्छा ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करेंगे, ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसका भी स्लोप निकालेंगे, इसका भी स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालेंगे मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, ठीक है ना। तो गिवन कर्व, तो गिवन कर्व कौन सा है जी हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2x माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो यहाँ से आप लोग डी वाई डी एक्स निकालोगे तो कितना आने वाला है, 2 तो कैंसिल हो गया, क्या आएगा जी, x बाई वाई आने वाला है। डी वाई डी एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा, x बाई वाई आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं m1 मान लिए, मान लिए इसको ये m1 है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा एंड दूसरा कर्व उठाते हैं। दूसरा कर्व क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 25। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पहले को छोड़ दिए, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ दिए और पहले का डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू हो गया 0। तो यहाँ से डी वाई डी एक्स कितना आने वाला है, डी वाई डी एक्स आने वाला है माइनस वाई बाई एक्स। देखो साफ साफ दिख रहा है कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, -1 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, अब हमें पॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या कर देंगे, डायरेक्ट बोल देंगे, क्या इसको मान लेंगे m2, ये भी हमने मान लिया, सही ना। तो हम देखेंगे क्या बोलेंगे, क्या m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -1। हेयर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 आ गया। आप चाहो तो लिख के दिखा सकते हो इस तरह से कि x बाई वाई इंटू माइनस वाई बाई एक्स, यही से कट गया। तो ये दोनों कट गया, कितना आ गया, -1। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू आ गया -1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों कर्व है ये क्या करेगा, कट एट राइट एंगल। तो बोलेंगे गिवन कर्व्स कट एट राइट एंगल। तो ये चीज़ हो गया प्रूव्ड, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन है, प्रूव दैट द कर्व्स 2y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 32x कट ईच अदर एट राइट एंगल एट द ओरिजिन। मतलब ये हुआ, इस बार ये दोनों कर्व राइट एंगल बनाएगा ओरिजिन पे, इस बात को आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग करेंगे क्या कि पहले वाले का स्लोप निकाल लेंगे, दूसरे वाले का स्लोप निकाल लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 रख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऐसा रखने पर और फिर हम लोग एक इक्वेशन आ जाएगा, उस इक्वेशन और इस दोनों इक्वेशन को मिलाकर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर अगर पॉइंट एक 0 0 आ जाता है तो इसका मतलब 100% एक 0 0 एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों राइट एंगल बनाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास कर्व कौन सा है, गिवन कर्व कौन सा है, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो 4y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आने वाला है, डी वाई डी एक्स आने वाला है 3x स्क्वायर अपॉन 4y, ठीक है। तो ये तो इससे हम लोग डिफरेंशिएट कर लिए। एंड अगला कर्व कौन सा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32x, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 32। तो ये कट जाएगा 16 टाइम्स में, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 बाई वाई, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि अब हम लोग अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हुआ एक दूसरे पे तो 100% क्या देगा, तो बोलेंगे कि फॉर परपेंडिकुलर तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए। इसको अगर हम m1 बोल दें, इसको अगर m2 बोल दें, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू होना चाहिए -1, ठीक है। तो m1 का वैल्यू कितना है, m1 का वैल्यू ये है तो 3x स्क्वायर अपॉन 4y इंटू m2 का वैल्यू ये 16 बाई वाई इज इक्वल टू -1। अब आप सोच रहे हो सर आप 0 0 क्यों नहीं रख रहे हैं इस पर, क्योंकि 0 0 रखेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा ना, इसलिए हम 0 0 रख नहीं पा रहे हैं इसमें, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा 4 4 जा 16, यानी कि 3 4 जा 12x स्क्वायर इज इक्वल टू -y स्क्वायर आ जाएगा नीचे से, ठीक है। तो यानी कि y स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा -12x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इस इक्वेशन को और इनमें से किसी एक को उठा के सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो अगर हम इस पे रखते हैं वाई स्क्वायर का वैल्यू, अगर हम यहाँ पे रखें, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग पोटेन फर्स्ट अगर हम फर्स्ट में रखें तो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू -12x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ जाएगा। तो -24x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ जाएगा। अब इसको उठा के इधर कर देते हैं तो एक्स क्यूब प्लस 24x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 0, एक्स गया कॉमन तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन जा रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स प्लस 24 इज इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू 0 आएगा और x का वैल्यू -24 आएगा, ठीक है। अब x का वैल्यू 0 आ गया तो हम देखते हैं कि इफ़
इफ x इज इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू कितना आएगा, तो x का वैल्यू 0 यहाँ पर रख देंगे तो y का वैल्यू भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब पॉइंट कितना आ गया, 0 0। तो पॉइंट इज 0 0। तो अब देखो आप बोलोगे सर अगला पॉइंट भी तो आ रहा है, हमें तो बस पहले उसको इतना दिखा देना था ना कि 0 पे क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा। तो 0 पे 0 0 पर राइट एंगल बनेगा, तो ऑरिजिन पे देखो, ऑरिजिन पे क्या बनेगा, राइट एंगल बना होगा, राइट एंगल बना होगा, तभी तो इसको हम लोग लेकर चले थे तो ऑरिजिन आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गिवन कर्व्स cut at right angle at the origin, और भी आएगा origin, लेकिन उसको हम सॉल्व नहीं कर, हमें ज़रूरत ही नहीं, मेरा काम तो यहीं पे हो गया। तो ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट कर्व्स y² इज इक्वल टू 4x एंड x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 टच ईच अदर एट पॉइंट 1, 2। अब देखो हम लोग करेंगे क्या, जब दो कर्व एक दूसरे को टच करता है तो वहाँ पे कॉमन टेंजेंट बनेगा। कॉमन टेंजेंट बनने का मतलब ये है कि दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ये करेंगे कि इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। दोनों केस में डिवाइड एक्स निकालेंगे, एक रहेगा m1 दूसरा रहेगा m2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम उस m1 m2 का वैल्यू निकालेंगे इस पॉइंट पे। अगर m1 m2 का वैल्यू इक्वल हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि एट पॉइंट 1, 2 दोनों जो कर्व्स है वो क्या देगा, कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट देने का मतलब क्या होगा, दोनों एक दूसरे को टच करेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन कर्व है, गिवन कर्व क्या है, y² इज इक्वल टू 4x, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा, डी वाई डी एक्स का वैल्यू मिलेगा 2/y, ये इससे कट जाएगा तो 2/y, ठीक है। अब हम लोग इसका वैल्यू अगर निकालें, डी वाई डी एक्स का वैल्यू अगर हम निकालें कहाँ पे, एट पॉइंट 1, 2 पे, तो कितना आएगा 2, और y का वैल्यू रखना है तो y का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 रख देंगे, कितना आ जाएगा 1। अब आप बोलोगे सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप ऐसा क्यों नहीं किए थे, क्योंकि वहाँ पे 0/0 रखने पर अनडिफाइंड हो जा रहा था, इसलिए हम वहाँ पे नहीं कर पाए थे। आप चाहो तो उस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। तो 1 हो गया। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं कि अगला निकालते हैं कि अगला क्या है, एंड एक और कर्व क्या था, x² प्लस y² प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, -6x था, -6 है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डिवाइड एक्स हम लोग निकालेंगे, 2 कॉमन लेके काट दिए तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आने वाला है, डी वाई बाई डी एक्स आने वाला है y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा 6 माइनस एक्स अपॉन वाई। तो इसको बोल लेते हैं हम लोग m2, इसको बोल लेते हैं हम लोग m1। अच्छा हम लोग इसका जो वैल्यू निकालेंगे वो कहाँ पे निकालेंगे, तो डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकालने वाले एट पॉइंट 1, 2 पे। तो x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह कितना रखेंगे 2, तो कितना आ जाएगा 6 यानी 5/2 आने वाला है। तो 5/2 आ गया, ये 1 आ गया, तो इक्वल हुआ नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ होगा इसका मतलब। फिर से देख लेते हैं, 2y इंटू डिवाइड एक्स इक्वल टू 4 हो गया, सही है, और 2 जब 4 y इसके डिवाइड में चला गया, बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन है x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 2y इंटू डिवाइड एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब हम लोग 2 कॉमन ले लेते तो यहाँ पे 3 बचा था, यहाँ पे 3 बचा था। 2 कॉमन लेके काट चुके थे तो यहाँ 3 बचा था, यहाँ पे 3 था, ये था कितना 3। अब देखो तो 3 माइनस 1 ये हो गया 2 और अपॉन में आ गया 2, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। तो हम लोग क्या देखते हैं कि m1 इज इक्वल टू m2 आ चुका है, m1 इज इक्वल टू m2, और किस पॉइंट पे 1, 2 और 1, 2 पे, इसलिए हम क्या बोलेंगे, हेंस गिवन कर्व टच each other at 1, 2। तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि टच वाले क्वेश्चन वाले को हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। और हम लोग जो प्रूफ करना वाला था कि ओरिजिन पे ये जो आएगा राइट एंगल, उसको हम लोग कैसे बनाए थे, तो इन सब टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देख चुके हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन बनाना हो कि दो कर्व दिया हो, दोनों के बीच का एंगल निकालना हो, तो आप फार्मूला यूज करेंगे ये वाला कि tan थीटा इज इक्वल टू
मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले का यूज करके आप दोनों कर्व के बीच का एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम इस टाइप के क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। तो आप लोग के पास जो भी बुक हो उससे आप क्वेश्चंस बनाइए। जब तक जो भी आपसे क्वेश्चन बनता हो उसको बनाएं, और जो नहीं बनता वो आप हमको मैसेज में पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, ठीक है। मैं इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।